शीर्षक है पवित्रता। पवित्रता भी स्वच्छता ही है। बाहरी रूप से जिसे हम स्वच्छता कहते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक रूप से जिसमें कोई मल गंदगी ना हो, पाप ना हो, उसे पवित्रता कहा जाता है। निर्मलता शब्द दोनों ओर कार्य करता है। पवित्रता कहते ही श्राद्ध और पूजा का भाव जुड़ जाता है। फिर भी स्वच्छता का महत्व इसलिए अधिक है कि तन की तथा वातावरण की स्वच्छता मन की पवित्रता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार खेतड़ी गए थे तो एक बड़े मैदान में उनके व्याख्यान हुए। जनता व्याख्यान सुनने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह शाम व्याख्यान होते, दोपहर में भी कोई न कोई मिलने आता रहता। 3 दिन बीत गए, रात्रि का व्याख्यान निपट गया था। तभी जीर्ण वस्त्रों वाला एक अधेड़ व्यक्ति रामा स्वामा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। स्वामी जी बोले, बोलो भाई, क्या कहना है? अधेड़ व्यक्ति और निकट आ गया तथा बोला, स्वामी जी, मैं 3 दिन से निरंतर आपको देख रहा हूँ। आपके पास जंगल की कोई जड़ी बूटी है क्या? स्वामी जी ने पूछा, कैसी जड़ी बूटी? अधेड़ बोला, 3 दिन से मैं आपने कुछ नहीं खाया और लगातार व्याख्यान दे रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। क्या भूख मिटाने की कोई जड़ी है? स्वामी जी की भूख और बढ़ गई। नहीं भाई, मेरे पास कोई जड़ी नहीं है। मुझे भी भूख प्यास उसी तरह लगती है, परंतु मैं सौम्य मांगने घर घर नहीं जाता। किसी ने पूछा नहीं। आप पवित्र मन वाले व्यक्ति हैं, आपने इस बात को समझा है। अधेड़ बोला, स्वामी जी, मैं एक गरीब चमार हूँ, आपको सामान लाए देता हूँ, सौम्य बना लीजिएगा। स्वामी जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलछला आए। अरे भाई, सन्यासी के लिए जाति बिरादरी का भेदभाव नहीं रहता। हम तो पशु पक्षियों में भी परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। फिर आपका मन तो लाखों से अधिक पवित्र है। आप जैसा भी बना सके बना लाओ, दोनों मिलकर खाएंगे। अधेड़ व्यक्ति दाल चावल बनाकर ले आया। उसके साथ मिलकर स्वामी जी ने प्रेम से भोजन किया। दोनों को अपार आनंद हुआ। फिर तो नित्य कोई न कोई भोजन कराने लगा। अमेरिका से लौटने पर स्वामी विवेकानंद जी की ख्याति बहुत फैल चुकी थी। भारत भर में उनके स्वागत में आयोजन हुए। खेतड़ी भी उनका आना हुआ। स्वामी खेतड़ी नरेश ने उनका भव्य स्वागत किया। अपार जन समूह था। भीड़ में से एक आवाज आई, अरे स्वामी जी, मुझे पहचाना? स्वामी जी ने आवाज देने वाले को सौम्य आगे बढ़कर बाहों में भर लिया। आवाज देने वाले वही व्यक्ति था जिसने उन्हें वर्षों पूर्व भोजन करवाया था। अनुभव की बात है, तन की स्वच्छता और मन की पवित्रता दोनों एक दूसरे की पूरक है। एक से काम नहीं चलता। कहा है, स्नान से तो स्वच्छ होता है हमारा तन, किंतु सेवा से सुपावन है हमारा मन। दान करने से सुना है पाप कट जाते, जाप करने से प्रभु के हम निकट जाते। ये थी कहानी। अगला कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और अगला कहानी, स्वामी सत्यामित्रानंद जगत गुरु शंकराचार्य पद से सौम्य को मुक्त कर चुके। उन्होंने हरिद्वार में भारत माता का पावन मंदिर बनवाया और जीवन भर भ्रमण करते हुए धर्म प्रचार में संलग्न रहे। एक बार संत सम्मेलन के पश्चात उनसे किसी श्रोता भक्त ने अलग से मिलकर प्रश्न किया, स्वामी जी, क्या किसी को छू लेने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है? स्वामी जी ने समझाया, धर्म तो कभी भ्रष्ट होता ही नहीं। भक्त ने कहा, तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है क्या? स्वामी जी, ना, व्यक्ति भ्रष्ट होता है, वास्तव में प्रभाव छूने का नहीं होता, नित्य संगति का होता है। यदि हम किसी संत या धर्मात्मा की संगति में रहते हैं तो हम भी कुछ न कुछ सीखेंगे। यदि हम किसी दुष्ट, निर्दयी, अधर्मी या हत्यारे की संगति में रहते हैं तो उसके स्वभाव का प्रभाव थोड़ा बहुत होगा। वस्तुतः किसी को छूने से कभी पाप नहीं होता, कुसंगति से पाप होता है। भक्त बोले, तो स्वामी जी, फिर तो कोई अछूत है ही नहीं। स्वामी जी, निश्चय ही अछूत कोई नहीं, घृणा योग्य भी कोई नहीं।
जल और मंत्र से सभी जड़ चेतन शुद्ध हो जाते हैं। क्या हम पवित्रीकरण का यह मंत्र हर धर्म कार्य से पहले नहीं बोलते? आप पवित्र पवित्र तो वा सर्वतस्ता गतो पीवा यह समेरितु पुंडिकाक्षसा बाह्य भयंतर सूची। अर्थात कमल नयन विष्णु भगवान का स्मरण करने से ही किसी भी अवस्था को प्राप्त अपवित्र वस्तु या व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यदि मंत्र पर विश्वास है तो भगवान का नाम जाप करने वाला अपवित्र हो ही नहीं सकता, चाहे वह किसी भी कुल परिवार में पैदा हुआ। समस्त विद्वानों से छुटकारा पाने का मुख्य उपाय है ईश्वर की शरण। जाति या आचरण से कोई कैसा भी नीच या पापी क्यों ना हो, भगवान की शरण मात्र से ही वह अन्यास परमगीत हो प्राप्त हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी।